स्वामी विद्यारण्य पर माता गायत्री की कृपा का प्रसंग। जप पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अभी नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत दृष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्करण किए, किंतु अर्थ प्राप्त न हो सके। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है? हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई? माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहां 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्म के पाप हैं, जो तेरी तपस्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई हूँ। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने परीक्षिताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। आप पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप ही माता है, ममता और पिता लो, उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता, और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कम से कम 3 घंटे वह प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं, उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु या करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रेषिताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा।
जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी खर बंधन का कारण नहीं होता। वह इस संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में काम शक्ति और अर्थ शक्ति बढ़ती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर सुख मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति को आयरन की वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है, ऐसी व्रत छोड़नी चाहिए। समलोष्टा कांचनम अर्थात मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। राका बाका जैसा वैराग्य होना चाहिए। राका और बाका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बाका पीछे। रास्ते में राका ने देखा कि एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बाका की दृष्टि मत भ्रष्ट हो जाएगी, तो आए उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बाका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? राका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बाका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो राका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बाका है और पत्नी का नाम ही बाका पड़ गया। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान है, ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णन राजा ययाति का उदाहरण दृष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों को बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तुम ययाति राजा से पूछ के उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उनके पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उनके पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो, अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। षड्सांग वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्ण सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरिचरण में लगा हुआ न हो तो उन सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। हरि ओम। शांति शांति शांति।